हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ज्ञान हब क्लासेस। मैं हूं अनुज चौबे। आज हम क्लास 10 सीबीएसई साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंप्लीट वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग और उसके टाइप्स के बारे में और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपका प्यार और सपोर्ट इस प्यारे से मेरे छोटे चैनल को मिलेगा। हाँ तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर साइंस का, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। है ना, आप चैप्टर देख पा रहे हैं जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसे स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला टॉपिक क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। फर्स्टली उसका डेफिनेशन भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। लिखा है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसे रिएक्टेंट कहते हैं, चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है ये समझिए कि मैं एक लाइन समझा रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा। अब केमिकल लेसन, जो केमिकल लेसन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक है बस, ये एक से ज्यादा है, दोनों उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को, लेफ्ट साइड वाले को पार्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रुको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये देखिए आप, ये लेफ्ट लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। है ना। तो ये देखिए, अब ये जो हमारा पार्ट था कि एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वह एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो कि बदल जाता है एक नए सब्सटेंस में। उस नए सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो और उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी अलग होगी। जैसे मान लीजिए कि जो ये हमारा रिएक्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, और जो ये प्रोडक्ट बनेगा ना, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर अगर ये मीठे हैं, अगर इनका ये स्वीट है, अगर रिएक्टेंट हमारा क्या है, स्वीट है, मीठा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये वाला प्रोडक्ट भी क्या हो, मीठा हो। ये अलग हो सकता है, ये खट्टा भी हो सकता है ना। ये आपका खट्टा भी हो सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज अलग शो करेगी। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं, एक और एग्जांपल सेट दे देता हूँ। अगर ये मान लीजिए, एक और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कि अगर ये मान लीजिए ये लश्यर हो, चमक रहा हो, है ना, ये दोनों मिला, ये दोनों लोग चमक रहे हो, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट बने, हो सकता है वो जो हमारा प्रोडक्ट बने वो डल भी हो सकता है, वो नहीं चमके ना। तो ये मतलब होता है अलग अलग प्रॉपर्टीज का, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे दूसरे पॉइंट पे, कि इन दिस प्रोसेस एटम्स आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। आप देख ही रहे, ये एटम्स होते हैं, ये एटम्स होते हैं। ठीक है, ये रीअरेंज करते हैं एक दूसरे को और क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप कि अगर H2, एक H2 क्या है, एटम है, Cl2 भी क्या है, एक एटम है, और वो बना दिए क्या, एक आपको नया सब्सटेंस 2HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक हाइड्रोजन गैस मिलकर और एक क्लोरीन मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, HCl बना दिया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। जैसे आप देख ही सकते हैं, हाइड्रोजन एक गैस होता है, क्लोरीन में आपका ये वही एक एलिमेंट है, और सॉरी एटम है, तो वो एक एसिड बना रहे हैं, तो एक अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्ट की अगर बात करें, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोसियर। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि अगर, जैसे देखिए इसका मास कुछ है, इसका कुछ मास है, तो ये दोनों का मास मान लेते हैं कि 50 ग्राम होगा, कितना होगा, 50 ग्राम है इधर। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो इनका भी ये 50 ग्राम ही होगा मास। वो मास में कोई कन्वर्जन नहीं होता है, कोई ना, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयज, ये केवल चेंज होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, जो किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस पर चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखा है क्या, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाई वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला, कैसे कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक को बांटे हैं, देखिए।
पहला कि वो कलर में चेंज हो सकता है ना? उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो कलर में चेंज हो सकता है, वो गैस इवॉल्व कर रहा है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जा रहा हो, ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक वो प्रेसिपिटेट बना रहा हो, वो नीचे एक सॉलिड फॉर्म बना रहा हो, कोई एक पाउडर फॉर्म बना रहा हो और या उसका चेंज भी स्टेट हो जाए, स्टेट का चेंज का मतलब ये है कि वो अगर सॉलिड में था, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड में था, तो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए। हम 3 ही स्टेट पढ़ते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना? कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना? 2 और हैं बट वो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक? यहाँ तक ही इनफ है। जैसे आप देख ही रहे हैं, हम एग्ज़ाम्पल लें अगर आइस का, आइस ही दिया है आपको यहाँ पे। आइस का एग्ज़ाम्पल लें तो आइस को आप जब हीट करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है, वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है? वाटर। अब इसी इसको अगर हीट कर दें हम लिक्विड को, तो वो किसमें चेंज हो जाता है? गैस में, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती है। यही चेंज ऑफ स्टेट होता है, जो वो बोल रहा है, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है? अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम चलते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में जानेंगे कि अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड अ फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। कह रहा है केमिकल इक्वेशन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है? कैसे रिप्रेजेंट करता है? सिंबल के द्वारा। किसके द्वारा? सिंबल के द्वारा और फार्मूला ऑफ सब्सटेंस के द्वारा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे वर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, ये देखिए मैग्नीशियम वर्ड में लिखा है, ऑक्सीजन भी वर्ड में लिखा है और उसका जो फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड वर्ड में लिखा होगा, लेकिन हम उसको सिंबल से दिखाते हैं। देखिए इसीलिए ये सिंबल मैग्नीशियम का Mg होगा, देखिए यहाँ पे, और ऑक्सीजन का क्या होता है O2, O होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखते हैं MgO। तो दिस इज ए स्केलेटल इक्वेशन, इज नॉट अ बैलेंस। आप ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस इक्वेशन अभी सीखेंगे आगे कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये समझाना मैं चाहता हूँ आपको कि हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम सिंबल का यूज़ करते हैं और उनके फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है ना? दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है, देखते हैं दूसरा पॉइंट। इट शोज़ रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हमारे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड है रिएक्शन का और ये राइट साइड रिएक्शन है। इस वाले को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमेशा ये बता रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो लेफ्ट साइड वाला होगा वो रिएक्टेंट होगा। लेफ्ट साइड में जो होगा वो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा राइट साइड बनता है रिएक्शन में, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम सीखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और उसको बैलेंस करना भी हमको तो आगे सीखना है। बैलेंस करना भी सीखना आगे। तो पहले सीखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है? पहले ये जान लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है क्या? तो इसमें लिखा है कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए हर एलिमेंट का, दोनों साइड का मतलब है कि हमारे रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। अब मैं बताता हूँ, देखिए जैसे यहाँ देखिए क्या था, यहाँ भी एक था, यहाँ एक है Mg का और यहाँ पे O का दिख रहा है क्या? 2, 2 दिख रहा है आपको? यहाँ पे लेकिन देखिए, यहाँ पे Mg एक ही है और ऑक्सीजन भी क्या है? एक ही है, जो कि बैलेंस नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी कितना होना चाहिए? इधर भी हमारा 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 ऑक्सीजन देखने को मिलना चाहिए, 2 ऑक्सीजन होना चाहिए हमारा, ठीक है? तो अब उसी को हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो देखिए यहाँ बैलेंस किया उसने, यहाँ पे उसने 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे देखिए अगर हम उसके आगे 2 लगा दें, इसके आगे 2 लगाए तो हमारा 2 यहाँ काउंट हो रहा है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो 2 है, यहाँ पे 2 लगाने की वजह से देखो 2 यहाँ भी लगाएँगे तो 2 mg इधर भी हो गया, 2 mg इधर भी हो गया और 2 ऑक्सीजन देखिए ये वाला जाके इसमें मल्टीप्लाई करता है, इस वाले में O वाले में भी मल्टीप्लाई करता है, तो 2 ऑक्सीजन आपको इधर भी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? ये बैलेंस हमारा हो गया। अब हमको धीरे आगे जो अगला टॉपिक है हमारा, उसको बैलेंस करना भी सीखिए, बैलेंस करते कैसे हैं, अभी मैं बताऊँगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। आपको एवरी डिटेल मिलेगी बहुत अच्छे से मेरे साथ में और उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप सपोर्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस इज डन बाय पुटिंग सुटेबल कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ द केमिकल फार्मूला। तो कोफिशिएंट जो वर्ड बोल रहा है वो देखिए ध्यान से, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? हमेशा वेरिएबल से लगने वाला पहले वाला जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है,
तो ये जो 2 लगा है वो कोएफ़िशिएंट है, ये जो 2 लगा है वो कोएफ़िशिएंट है। तो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं किससे, पुटिंग सूटेबल कोएफ़िशिएंट, जो ज़रूरी है उस पोर्स कोएफ़िशिएंट को लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ द केमिकल फ़ॉर्मूला। जो केमिकल फ़ॉर्मूला होता है उसके आगे, जो केमिकल फ़ॉर्मूला होता है, ये केमिकल फ़ॉर्मूला तो उसके आगे कोएफ़िशिएंट लगा के हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बैलेंस करते हैं, है ना? और ये हमारा तीसरा जो ज़रूरी बात है, इट फॉलोज़ द लॉ ऑफ कंज़र्वेशन, और ये हमारा फॉलो करना चाहिए लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास को भी। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास को भी, रूल को जो हम अभी ऊपर पढ़े हैं कि इनके मास में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उस वाले फ़ॉर्मूले को भी क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, 100% फॉलो करना चाहिए। तभी आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो सही माना जाएगा, बैलेंस माना जाएगा। अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का, है ना? चलिए, बोर्ड में भी आता है, 100% आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा बच्चों ये। तो हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये आपको बोर्ड में 100%, मतलब समझिए ये 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% देखने को मिलेगा आपको कि एक न एक 2-3 नंबर में देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे-कैसे हम किसी चीज़ को बैलेंस करते हैं। कह रहा है राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। पहले हम क्या करें, हमारा जो बैलेंस इक्वेशन क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, है ना? अनबैलेंस्ड होता है ये, तो हमारा ये पहले अनबैलेंस्ड वाले को लिखेंगे। पहला क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड। पर फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम इधर वाला भी काउंट करेंगे कितना है, ये इधर इधर एलिमेंट कितने हैं, इधर एलिमेंट कितने हैं, है ना? हर एटम्स को, हर एलिमेंट के एटम को काउंट करेंगे ये कितना है, ठीक है? तो देखिए, हम काउंट करते हैं, अभी यहाँ पे काउंट करते हैं, देखिए Fe कितना है हमारे पास, Fe कितना है 1, ठीक है? फिर H2 में H देखिए H कितना है 2, ठीक है? O कितना है 1, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे आप देख भी रहा है, यहाँ भी इसी से मैं दिखा देता हूँ जो लिखा गया, देखिए यहाँ से मैं फिर से देखिए Fe की बात करें, इधर अभी हम रिएक्टेंट साइड को उठा रहे हैं, रिएक्टेंट साइड को, तो Fe कितना है हमारे पास 1, राइट हैंड साइड लिखा भी है, ठीक है? चलिए, तो 1 हो गया हमारे पास, और H कितना है, देखिए H कितना था, H हमारे पास 2, ठीक है? ये हमारा H हो गया, देखिए H कितना है 2, ठीक है? और हम अलग कलर यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। Fe कितना है 1, ठीक है? अब हम इसके लिए भी अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको 1, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, हमारा किसके लिए? ये सिर्फ़ इसके लिए हुआ है, ठीक है? हमारे ये रिएक्टेंट साइड के लिए हुआ। अब आते हैं हमारे बैलेंस करेंगे, हम लोग Fe को बैलेंस करेंगे, स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना अब। तो सबसे पहले हम पहले वाले रिएक्टेंट को बैलेंस करते हैं। तो इसमें लिखा है दीज़ आर 3 एटम ऑन राइट हैंड साइड, सो पुट कोएफिशिएंट 3 बिफोर Fe ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको दिख रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट साइड में हमारा Fe कितना है? 3 है। Fe कितना है? 3 है, ठीक है? 3 है, तो हमको अब क्या करना है, 3 कोएफिशिएंट लगा देना है आपके Fe के आगे, ठीक है? तो इस तरह क्या होगा, हमारा Fe दोनों तरफ 3-3 बैलेंस हो जाएगा। अब अगले अपने चलते हैं, अगला हम किसको बैलेंस करेंगे? देखिए, क्योंकि हमारा क्या हो गया, Fe तो बैलेंस हो गया है, Fe तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी अनबैलेंस है, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो कैसे? ऑक्सीजन बैलेंस करते, देखिए ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, हमारा देखिए ऑक्सीजन जो है वो राइट हैंड साइड पे 4 है, तो हमको ऑक्सीजन जो हमको क्या करना होता है, हमको 4 से अब यहाँ कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। 4 उधर भी है तो 4 इधर भी हमको कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए देयर आर 4 एटम ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है? तो हमको 4 कोएफिशिएंट भी H2O के आगे, लेफ्ट हैंड साइड में H2O के आगे 4 लगाना पड़ेगा। हमने 4 लगा दिए। अब हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया, है ना? देखिए अब ये क्या हो गया, ये हो गया ऐसा कि हमारा हाइड्रोजन अब राइट साइड तो देखिए 2 ही है, लेकिन हमारे लेफ्ट साइड 4 लगाने से 8 हो चुका है। कैसे 8 हो चुका है? ये देखिए, जो 4 होता है इसमें मल्टीप्लाई करता है, ये जो 4 होता है ना इसमें जाके मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8 हो गया, है ना? क्योंकि 4 दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, ऑक्सीजन में करेगा और इसमें भी। तो ऑक्सीजन में करेगा तो 4 तो हो गया, लेकिन हमारा ये 8 बना दिया। तो अब हम किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, देयर आर 8 H एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कितने हो गए? 8 हो गए हमारे हाइड्रोजन एटम। तो हमको ईच H2, हर H2 में 2 होते हैं, तो 2 के लिए तो हमको 8 बनाने के लिए क्या करना है, 4 कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड लगा देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा पूरा देखिए, अगर 4 लगा दिए तो ये वाला भी क्या हो गया, 4 लगा दिए तो ये वाला भी हमारा 8 हो गया। 4 टू जा 4, टू जा 8 हो जाएगा, ठीक है? इससे हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया।
अब हमारे सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए हैं, तो आप फाइनल चेक कर सकते हैं, एक बार काउंट करते हैं सब कुछ में। देखिए फाइनल चेक करते हैं बैलेंस इक्वेशन को अपने। देखिए चेक करते हैं बारी बारी। देखिए 3 Fe, तो यहाँ पे 3 Fe, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब Fe हमारा हो गया खत्म, उसको काउंट कर लिए। फिर चलते हैं हमारा हाइड्रोजन पे काउंट करते हैं, तो देखिए 4 दूना के 8 हो गया, तो ये भी 4 दूना के 8 हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए ये भी हो गया हमारा, ये भी बैलेंस हो गया। अब हमारा चलते हैं ऑक्सीजन पे, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, तो हमारा यहाँ भी ऑक्सीजन 4 ही है, तो हमारा पूरा बैलेंस हो चुका है अब इक्वेशन। अब इस यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब ये हम जानेंगे कि हमको बैलेंस क्यों करना होता है, बैलेंस करने की क्यों जरूरत है। क्या इट फॉलोज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आर्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ होता क्या है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम ऑन बोथ साइड, दिस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब दोनों साइड के जितने भी एटम हैं वो बराबर होने चाहिए, वही अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। दूसरा ये है कि इट हेल्प कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हमको क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम को काउंट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। रिएक्टेंट और उसको हेल्प करता है, हम इसको पूरा ही कर देते हैं ऐसे, हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा है कि इट रिप्रेजेंट द रिएक्शन इन साइंटिफिक एंड करेक्ट, ये हमको सिखाता है कि हम कैसे किसी भी रिएक्शन को साइंटिफिक तरीके से दिखा सकते हैं, सही तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमारा खत्म होता है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। चलिए पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में नाम ही दिख रहा है आपको, कॉम्बिनेट मतलब कंबाइन करना, जोड़ना है। तो इसमें एक हो गया एक एटम, दूसरा एटम हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एक एलिमेंट बन जाएगा। देखिए Mg एटम है, O2 एटम है, ये दोनों हमारा बना क्या कर दिए, एक एलिमेंट बना दिए। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आपको इसमें लिखना है एक्सप्लेनेशन कि टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसे हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बनाता है। चलिए दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, डिकम्पोजिशन। नाम में डिकम्पोजिशन मतलब है टूटना। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, टूटना होता है, तो चलते तोड़ते हैं। इसमें टूटेगा कौन, एक आपके पास एलिमेंट है वो दो एटम में टूट जाएगा, ठीक है, एक एलिमेंट है ये पूरा, और इसको दो एटम में टूटते हुए आप देख पा रहे हैं, तो यही इसका डेफिनेशन हो जाता है। देखते क्या है, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस। आपको सारी चीजें विथ एग्जांपल ही याद रखनी है बच्चों। देखिए आपको इसका इसका डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल हमेशा लर्न करने हैं सारे टॉपिक के, है ना। ये भी आपको बोर्ड में आप ये लिख लीजिए 100% आएगा, 100% बेटा। ये इस चैप्टर के दो टॉपिक जो हैं वो 200% आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, है ना, बोर्ड में देखने को मिलेंगे। पहला जो टॉपिक है, पहला जो है वो बैलेंस करने के लिए, जो अभी ऊपर हमने सीखा है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है ये केमिकल टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स, है ना, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। आपको ये दोनों बोर्ड में देखने को 100%, 1-2% नहीं, 100% है, कम आना ही आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का आप देख रहे हैं, कहीं एक चीज को दूसरे चीज पे डिस्प्लेस करेंगे, है ना, वहां पे रिप्लेस करेगा। तो देखते ए है यहाँ पे, देखिए ये बी सी था, अब ए वाला चला जाएगा सी के साथ, बी वाला बेचारा अलग हो गया। यार देखिए जेड एन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी एस ओ फोर के साथ है, देखिए जेड एन एस ओ फोर हो गया, और सी यू बेचारा अलग हो गया। इसका ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिव सीरीज पे डिपेंड करता है। देखिए लिखा भी है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे तो एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था एक का, अब यहाँ पे दो दो लोग आ गए, दो दो लोग का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। जैसे ए बी, देखिए ए बी सी डी है, दोनों को रिएक्ट कराना है हमको। अब ए वाला चला गया डी के साथ, सी वाला चला गया बी के साथ। देखिए एग्जांपल ले लीजिए Na2SO4, ये BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो BaCl3 बन रहा है, 2NaCl बन रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ टू आयंस, है ना, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंपाउंड। दो कंपाउंड में आयन का एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम्पल के साथ इन टॉपिक्स को आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन
रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म होते हैं ना, पहले ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, या पहले रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, दोनों एक साथ ही परफॉर्म किए जाएंगे, ये कंपलसरी है। तो ये COO है प्लस H2 है, इसमें देखिए ऑक्सीजन चला गया H2 के साथ, तो वहां पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इन द सेम रिएक्शन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दूसरा रिड्यूस होता है, वहां से हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो करेक्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंजेस अकरिंग। आपको अगर बढ़िया से किस टाइप का रिएक्शन आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप उसके नेचर ऑफ रिएक्टेंट को रिएक्शन को भी आसानी से समझ पाएंगे। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा दोनों, ये दोनों जो टॉपिक है देखिए, ये जो दोनों टॉपिक है इस पर बात करते हैं। पहला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और दूसरा है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम चलते हैं अपने ऑक्सीडेशन वाले पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होगा और रिमूवल दोनों कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन में दोनों आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, है ना। आप दोनों ही डेफिनेशन कहते हैं। रिडक्शन के लिए भी दोनों डेफिनेशन है कि या तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल आपके पास दिख रहा है सामने, इसको एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर लीजिएगा और आसानी से फिर से एक बार दो चार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम चलते हैं मेन अपना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक देखिए यहाँ पे हीट रिलीज, एक्सो मतलब होता है हीट का रिलीज होना, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, है ना। एब्जॉर्ब हो गया, हीट ही एब्जॉर्ब होगी और हीट ही रिलीज होगी, दोनों ही, ठीक है। तो हीट की ही मैटर बात करेंगे, दोनों को डिफाइन करेंगे हीट के मैटर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक दीज रिएक्शन आर रिलीज हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, रिलीज करेगा। फिर कह रहा है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब भाई जाहिर से बात है हीट रिलीज करा तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ ही ना जाएगा। फिर तीसरा है कि मार्क एज हीट, इसको लास्ट में हम हीट से डिनोट कराते हैं। देखो CH4 है, 2O2 है, CO2 बनाया, C2H2 बनाया, उसके साथ में हीट को हम दिखा देते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। हम एंडोथर्मिक की बात करें, एंडोथर्मिक की अगर बात करें तो दिस रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो इसके साथ इसको हम लोग देखिए प्लस के साथ लगा देते हैं, देखिए CO2 ये है हमारे पास, इसके साथ प्लस हीट लिखा दिया हमने, तो ये रिएक्टेंट साइड दिखाते हैं हमेशा, कभी भी प्रोडक्ट साइड नहीं था। एक्सोथर्मिक जो एंडोथर्मिक सॉरी एंडोथर्मिक वाले में हम लोग रिएक्टेंट साइड हीट को प्लस कराते हैं, और एक्सोथर्मिक आप देखिए प्रोडक्ट साइड में हम हीट को दिखाते हैं, तो इसका मतलब होता है ये रिलीज हो रहा है, और रिएक्टेंट साइड दिखाने तो इसका मतलब ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। दोनों बातों का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे जिंदगी में जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल है उस पर बात करते हैं, जो हमको डेली लाइफ देखने को मिल जाता है। तो पहला है कोरोजन और दूसरा है रेसिडिटी, है ना। ये दोनों जो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है, जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन जैसे कोरोजन है, इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय देयर रिएक्शन विद द एयर मॉइस्चर एंड अदर सब्सटेंस। कोरोजन जो होता है वो क्या होता है, रस्टिंग एक तरह से कह लीजिए, है ना, रस्टिंग ही है। ये देखिए रस्टिंग का हम लोग फुल अभी फॉर्मूला भी जो समझेंगे, तो वो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन होता है मेटल का, किसका, मेटल का। मेटल का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है किससे, रिएक्ट करने पे, एयर से, मॉइस्चर से और अदर सब्सटेंस से रिएक्ट करने पे। रस्टिंग ऑफ आयरन का जो आपका रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 4Fe 3O2 और XH2 एक्स की जगह आप कितना भी एलिमेंट उसका नंबर ऑफ कोएफिशिएंट जोड़ सकते हैं, वो भी वहाँ यहाँ पुट हो जाएगा, जितने आप वहाँ पे जोड़े वहाँ पे लिख दीजिएगा। तो वो बनाता क्या है, 2Fe 2O3 इंटू XH2, ये रस्ट का फॉर्मेशन है, आपको इसका मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है, ठीक है ना। लर्न कर लीजिएगा अच्छे से रस्टिंग का फॉर्मूला। उसको बचाए कैसे जाए, हम लोग कैसे क्रोजन को बचा सकते हैं, तो बचाते ऐसे हैं कि पेंटिंग कर सकते हैं आप मेटल पे तो वो रुक जाएगा, ऑयलिंग कर सकते हैं आप तो रुक जाएगा। गल्वनाइजेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क बनाइए इसको, एकदम बढ़िया वाला। गल्वनाइजेशन में होता क्या है, हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं मेटल पे, जिंक की कोटिंग करते हैं मेटल पे तो वो रस्टिंग से बच जाता है। और आप एलॉय बना दीजिए तो भी वो रस्ट कम, एलॉय हमारा स्टील क्या है, एलॉय है, उसमें देखते हैं जल्दी रस्टिंग नहीं होती है ना। हमारा अभी स्टील क्या है, स्टील क्या है, स्टील एक एलॉय ही तो है ना, मिक्स से बनता है, तो उसमें भी रस्टिंग नहीं होती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब ये समझिए कि जो कोई भी फूड होता है जो स्मेल करने लगता है ना, खराब होने के बाद स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, है ना, वो अच्छा स्मेल तो होता नहीं है, और खाने पे भी टेस्ट बहुत गंदा आता है, तो उसी उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी बोलते हैं, उसी चीज को रेंसिडिटी बोलते हैं। तो समझते हैं डेफिनेशन वाइज।
ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड आइटम्स लीडिंग टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, फैट और ऑयल्स का, फैट और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, फूड में, फूड आइटम्स में, फूड आइटम जितने भी फूड आइटम्स हों उसमें ऑक्सीडेशन होता है फैट और ऑयल का, जिसकी वजह से हमारे अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। कैसे आती है, अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल आती है और टेस्ट भी वैसा ही आता है, गंदा सा। तो उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी बोल देते हैं। रेंसिडिटी का एग्जांपल है बटर, घी, नमकीन, चिप्स, बिकम, ये सब खराब हो सकते हैं। बटर भी खराब हो सकता है समय के अनुसार, घी भी, और नमकीन भी, और चिप्स भी, ये सारे टाइम के अनुसार खराब होते रहते हैं, है ना। तो ये सारा रेंसिडिटी होता है और आपका ये चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। और ये देखिए अदर एग्जांपल, जो अगर ऑक्सीडेशन का लीजिए तो हम लोग पेपर को जो फाड़ देते हैं, है ना, जो सिल्वर ऑब्जेक्ट पे ब्राउनिंग हो जाती है, बर्निंग, खाना को जो जलाते हैं, फेडिंग ऑफ क्लॉथ, हमारा जो क्लॉथ भी फेड हो जाता है ना, डल हो जाता है। और डिसकलरेशन ऑफ एप्पल व्हेन कट इन लेफ्ट इन द एयर, अगर का एप्पल को काट के आप कट करके कट करके छोड़ दें, है ना, एयर में एप्पल को, तो वो क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। इस पे मैंने आज शॉर्ट्स बनाया है ना, आप हमारे जाके चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। इस पे शॉर्ट्स मैंने बनाया, इसी टॉपिक पे मैंने आज शॉर्ट भी बना दिया कि कैसे होता है वो काम, कैसे काम करता है ये वाला, ठीक है। चलिए बढ़िया है। और एक फैक्ट की बात करें तो हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है केवल हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं होता है, हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। ऑक्सीडेशन हमेशा ही हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन जो होता है वो देखिए रेस्पिरेशन में यूज होता है, कंबसन में भी यूज होता है, और सारे मेन इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये यूजफुल भी होते हैं, ये हमेशा हार्मफुल ही नहीं होते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो होता है वो होता है एंड, यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। चलो, हाँ तो स्टूडेंट, आज हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट किया। अगर आपने पूरे वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद है कि अब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और ज्ञान हब क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सीबीएसई बोर्ड के कंप्लीट वन शॉट लेक्चर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर इस चैप्टर को इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट में सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं या मेरी टीम आपके डाउट्स का रिप्लाई करेगी। मैं हूं अनुज चौबे। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्कोरिंग। थैंक यू। जय हिंद।